बिल्कुल जीरो से बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों आज की क्लास बेसिक होने वाला है, तो आज की क्लास को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ों को मैं इसमें सिखाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 अक्षर के हिंदी के शब्द है, आपको इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या क्या याद करना होगा, क्या क्या चीज़ से आप यहाँ पे लिखेंगे, तो एक एक चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कब है तो क का इंग्लिश आप जानते हैं की, ब का इंग्लिश जानते हैं बी। तो क्या दोस्तों ये आपका सही है लिखने का तरीका? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो गया। कैसे? तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों के ए से क, बी से ब, तब सही होगा। वही दोस्तों यहाँ पे मग है तो म का इंग्लिश आप जानते हैं एम, और दोस्तों जी का यानी ग का इंग्लिश जी होता है, तो ये एम जी से मग हो गया। नहीं दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, अब सही कैसे होगा? तो एम ए से म, जी से ग। अब यहाँ पे ए क्यों लग रहा है दोस्तों? तो एक एक चीज़ों को यहाँ से आपको मैं क्लियर कराऊंगा, समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी और आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आइए दोस्तों आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों यहाँ से अब शुरू कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको इंग्लिश से पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है आपका क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को याद कर लेना, याद रखना, प्रैक्टिस कर लेना। क है के याद रखेंगे, ख है के एच याद रखेंगे, ग है जी से ग, घ रहेगा तो जी एच लगाइएगा, अंग रहेगा एन जी लगाइएगा, च रहेगा सी एच लिखिएगा, छ रहेगा सी डबल एच रखिएगा। ठीक है, जे से ज, झ, जे एच से झ, वाई एन से य। उसके बाद से आगे बढ़िए। इसी प्रकार से और भी यहाँ पे बहुत सारा इंग्लिश के लेटर है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़। उसी प्रकार से त, टी से त, थ, टी एच से थ, द, डी से द, ध, डी एच से ध, एन से दोस्तों न। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प, पी से प, फ, पी एच से या दोस्तों एफ से फ, ब, बी से ब, भ, बी एच से भ, म, एम से म, य, वाई से य, आर से दोस्तों र, ल, एल से ल, व, भी या डब्ल्यू से व, एस एच से दोस्तों तालव्य श। चलिए आगे बढ़िए। एस एच से दोस्तों मूर्धन्य श, एस से दंतन स, दांत वाला स, ह एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जी, वाई से दोस्तों ज्ञ। तो ये अक्षर को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको और भी बहुत सारा चीज़ बताऊंगा इसमें क्या ऐड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अभी सिखाया था ना आपको, जैसे क अब ब लिखने के लिए, तो क्या दोस्तों के से क, बी से ब लिख देंगे तो ये हमारा लिखने का तरीका सही होगा? नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपको कब लिखना है तो पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको मालूम रहना चाहिए कि क में अ का ध्वनि अभी दोस्तों आ रहा है दोस्तों, क के बाद अ, उसके बाद से ब, क ब, कब। तो इसमें दोस्तों के ए से क लगेगा, बी से ब। तो ये अक्षर पहले याद रहेगा तभी तो आप ए का प्रयोग कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे अ अभी आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, देखिए अ रहेगा तो ए लिखिएगा, आ, डबल ए से आ, छोटी ई, आई से छोटी ई, बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई, ऊ, यू से ऊ बड़ा ऊ है, डबल ओ से बड़ा ऊ, री है, आर आई से री, ए, ई से ए आई से दोस्तों ऐ, ओ से ओ। चलिए आगे बढ़िए। औ, ए यू से औ, अंग, ए एन से अंग, अह, ए एच से दोस्तों अह। तो ये हो गया आपका स्वर वर्ण जो कि आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें दोस्तों, एक एक स्वर का दोस्तों एक एक मात्रा का सिंबल होता है, केवल एक अ को छोड़ करके। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा ऐसे होगा, आ की मात्रा के लिए आप लोग सिंगल ई का प्रयोग करना। बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, और सॉरी दोस्तों छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होगा और इसका इंग्लिश आई होगा। बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होगा और इसका इंग्लिश डबल ई, कहीं कहीं पे आई भी लिखते हैं। छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे और इसका भी इंग्लिश डबल ओ, कहीं कहीं पे यू भी लिखते हैं। री है, री की मात्रा ऐसे होता है, आर आई से री की मात्रा। ए है,
एकले की मात्रा ऐसे लगता है अक्षर के ऊपर, और इसका इंग्लिश ई से होता है। आई, आई की मात्रा डबल एकले में लगता है और इसका इंग्लिश ए और आई होता है। ओ, ओकले की मात्रा ऐसे एक पाई ऊपर और एक पाई ऐसे दोस्तों नीचे की तरह रहता है आगे, ओकले की मात्रा ओ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए औ, औ की मात्रा ऐसे होता है डबल एकले और एक पाई में, इसका इंग्लिश ए और यू होता है। अंग, अंग का इंग्लिश दोस्तों एक अनुस्वार होता है और इसका इंग्लिश ए एन, या दोस्तों कहीं कहीं पे ए एम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अह, और अह की मात्रा जैसे यहाँ पे दो विसर्ग होता है और इसका इंग्लिश ए और एच होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक एक स्वर का एक एक मात्रा आप लोग जान गए और व्यंजन वर्ण का भी इंग्लिश आपको मालूम हो गया। अब दोस्तों आप लोग चुटकियों में दोस्तों बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ों को यहाँ से सीख जाएंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जैसे क से यहाँ तक व्यंजन वर्ण अभी आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे देखिए कहीं कहीं से मैंने उठा करके लिख दिया है व्यंजन वर्ण को। और देखिए यहाँ पे जैसे क रहेगा के सी, ख रहेगा तो के एच, प रहेगा तो पी लिखिएगा, ल रहेगा एल लिखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए च है तो सी एच है, ग है तो जी है, म है एम है, ह रहेगा तो एच। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है दोस्तों, ब रहेगा तो बी, य रहेगा तो वाई। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान भी कर लेंगे। ठीक है, एक एक अक्षर को। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए बिना मात्रा के दो अक्षर में शब्द है, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला अक्षर यहाँ पे जितना भी होगा दोस्तों दो अक्षर में शब्द, पहले अक्षर में दोस्तों ए का प्रयोग होगा। तो ए का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि है। तो के ए से क, बी से ब कब, हर, तो एच ए से दोस्तों ह, आर से र हर, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, मग, तो एम ए से दोस्तों म, जी से ग, घर, जी सॉरी दोस्तों यहाँ पे रहेगा जी, एच ए से घ, आर से र घर। कुछ नहीं करना है आपको, बिंदास आपको क्या करना है, बिना मात्रा के अगर दो अक्षर के शब्द है, देखिए यहाँ पे बिना मात्रा कहने का मतलब है दो अक्षर, दोनों अक्षर है और दोनों अक्षर में दोस्तों एक भी मात्रा किसी भी अक्षर में नहीं लगा है, तो ये बिना मात्रा के शब्द हुआ। और क अक्षर में है दो अक्षर में, अगर दो अक्षर में बिना मात्रा के शब्द रहे तो पहला अक्षर में आप लोग ई का प्रयोग कर देना, लास्ट वाला जो दूसरा अक्षर बचे उसमें आप जो है ना उसका अक्षर लिख देना, जैसे के से क, के एच से ख, ऐसे मैंने अभी पढ़ाया उस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा शब्द है, जैसे यहाँ पे देखिए सब है तो एस ए से दोस्तों स, बी से ब सब, लक है तो एल ए से ल, के से कॉल। देखिए लक एक होता है एल यू सी के, ये भी लक है, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में आपको सिखाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश सिखा रहा हूँ, है कि नहीं है, तो एक एक चीज़ों को आप सीखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे लिखा है तट, तो त है पहला अक्षर, तो पहला अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, टी ए से त, और ट है तो फिर यहाँ पे टी, तट। उसी प्रकार से कट है तो क है पहला अक्षर, तो पहला अक्षर के साथ में ए लिखेंगे, के ए से क, ट है तो टी, कट। पक है तो प पहला अक्षर है तो पी ए लिखेंगे, उसके बाद से क है के लिखेंगे, पक, ऐसे करके, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए तब है तो टी ए से त, बी से ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, इसको आप लिखते चलिए। और दोस्तों कुछ इंग्लिश के भी शब्द रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी रहेगा जे ए, उसके बाद से जी। अब यहाँ पे देखिए जे ए से दोस्तों ज लिखेंगे, जी से लिखेंगे ग। तो इंग्लिश के अगर शब्द रहेगा तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, कहीं कहीं जाते हैं ना दोस्तों आप लोग, तो वहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा रहता है इंग्लिश में, तो कैसे आप उसको हिंदी में मालूम करेंगे, है ना। तो दोनों आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। मन है तो म पहला अक्षर है तो एम ए से म, एन से न, मन। अब पल है तो पी पहला अक्षर है, यानी प पहला अक्षर है तो पी ए, उसके बाद से ल है एल, पल। हल तो एच ए से दोस्तों ह, एल से दोस्तों ल, हल। उसके बाद से नस तो न है तो एन ए से दोस्तों न, एस से दोस्तों स, नस। जक है तो जे ए से दोस्तों ज, के से क, ठीक है दोस्तों, जक। उसके बाद से पक्ष, प का इंग्लिश पी और ए लगा देंगे। छ है दोस्तों क्षत्रिय वाला, इसका इंग्लिश के एस एच होता है, पक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, नल है तो एन ए से दोस्तों न, एल से ल, नल। ठीक है, 10 तो डी ए से दोस्तों द, एस से स, 10। गल है तो जी ए से ग, एल से ल, गल। फल है तो एफ ए से फ, एल से ल,
फल। तो इस प्रकार से एक एक शब्दों को आपको सीख पाए, है ना दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों आ की मात्रा वाला शब्द अगर आपको मिले तो वही दोस्तों सेम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर लिखा है तो आर से र लिखेंगे। चलिए यहाँ पे आर से र और ए से दोस्तों क्या, इसमें मतलब मान लीजिए आर ए से र हो गया। चलिए एम से म, रम। ये रम कोई शब्द दोस्तों बिना मात्रा के जो शब्द है कोई आर्थिक शब्द है, इसमें कोई अर्थ मतलब का शब्द निकल रहा है दोस्तों, नहीं। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा वाले शब्द इंग्लिश टू हिंदी, कैसे मतलब इंग्लिश से हिंदी में करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना भी अक्षर में ए लगा है तो ए से दोस्तों यहाँ पे आपको आ की मात्रा बैठाना। मैंने शुरुआत में ही बताया था अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि होता है ना। तो अ की ध्वनि के लिए आपको दोस्तों ए का प्रयोग करना होता है। उसी प्रकार से दोस्तों आ की मात्रा के लिए देखिए आ हो गया, ये इसका भी मात्रा ऐसे होता है और इस मात्रा के लिए भी ए का प्रयोग करते हैं। जैसे र है, आर से र, ए से दोस्तों आ की मात्रा, एम से म, राम। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आर है, र लिखेंगे, ए से दोस्तों आ की मात्रा, जे ए से जा, राजा। उसी प्रकार से बी है, बी से ब, ए से आ की मात्रा, एल से ल, बल। अब यहाँ पे बी ए से दोस्तों ब, एल से ल, बल या दोस्तों बाल। दोनों यार दोस्तों यहाँ पे मतलब वाला शब्द है दोस्तों, दोनों का अर्थ दोस्तों बिल्कुल सेम है, सेम नहीं है दोस्तों लेकिन अलग अलग है, लेकिन मतलब का तो है ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों कंडीशन में आपका बल भी हो सकता है, बाल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। चल है तो यहाँ पे देखिए सी एच ए से च भी हो सकता है, एल से ल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सी एच ए से हम च भी लिख सकते हैं, एल से ल, चल। यानी दोस्तों हम चलते हैं ना उसको चल बोलते हैं, ठीक है, चल। उसके बाद से यहाँ पे अगर चाल लिखेंगे, सी एच ए से चा, एल से ल, चाल। चाल भी होता है गति, ठीक है, चाल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जान, जे ए से दोस्तों जा, एन से न, जान। यहाँ पे देखिए दोस्तों पी है तो प, ए है तो आ की मात्रा, एन से न, पान। उसके बाद से एल है तो ल, ए है तो आ की मात्रा, एल ए से ला, लाला। बी है तो ब, ए है तो आ की मात्रा, बी है तो ब, ए है तो आ की मात्रा, बाबा। तो देखिए यहाँ पे बा नहीं ना होगा, बी ए से ब, बी ए से बा, बाबा नहीं होता, बाबा होता है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला आपका सही है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए दोस्तों आर है तो यहाँ पे लिखेंगे र, ए है तो आ की मात्रा, डी एच है तो ध, ए है दोस्तों आ की मात्रा, राधा। उसके बाद से के है तो क, ए है तो आ की मात्रा, एस है तो स, कस, सॉरी दोस्तों कास। एम है तो म, ए है तो आ की मात्रा, एम है तो म, फिर ए है तो आ की मात्रा, मामा। उसके बाद से एन है तो न, आ ए है दोस्तों आ की मात्रा, एन है तो न, ए है तो आ की मात्रा, नाना। उसके बाद से ए से दोस्तों अ, पी से दोस्तों प, एन ए से दोस्तों ना, अपना। एस ए से दोस्तों स, पी है तो प, एन ए से दोस्तों ना, सपना। के ए से का, आर से र, कार। बी एच से भ, ए से आ की मात्रा, आर से र, भार। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एल है तो ल, ए है तो आ की मात्रा, एल ए से दोस्तों ला, लाला। पी है तो प, ए है तो आ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, ए से स, पास, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जे ए से जा, जी से ग, जाग। आर से र, ए से आ की मात्रा, जी ए से दोस्तों ज, एन से न, राजन। वही दोस्तों यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ए से आ की मात्रा बैठाते राजान होता, राजान गलत शब्द है कि नहीं है दोस्तों, कोई मतलब का है, अटपटा कुछ भी मतलब है, ये बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए से आ की मात्रा हटा देंगे, राजन है, ठीक है। एस ए से दोस्तों यहाँ पे सा, जे ए से दोस्तों ज, एन से न, साजन। वहीं यहाँ पे आ की मात्रा अगर बैठा देते तो गलत नहीं होता, साजान होता। साजान कोई मतलब का शब्द है नहीं है, तो यहाँ पे हम साजन लिखेंगे। चलिए आर ए से दोस्तों रा, जे ए से दोस्तों ज, एन से न, राजन। एस ए से दोस्तों सा, जी ए से दोस्तों ग, आर से दोस्तों र, सागर। पी ए से दोस्तों पा, आर ए से र, एस एच से दोस्तों स, पारस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए सी एच है तो यहाँ पे च, ए है तो आ की मात्रा, डी ए से दोस्तों द, आर से र, चादर, ठीक है। वहीं यहाँ पे आ की मात्रा बैठाते तो गलत नहीं होता, चादार होता, चादार नहीं होता, चादर होता है। चलिए डी है द, ए है आ की मात्रा, फिर डी है द, ए है दोस्तों आ की मात्रा, दादा। उसके बाद से के है तो क, ए है तो आ की मात्रा, फिर के है तो क, ए है तो आ की मात्रा, काका। उसके बाद से टी है तो त, ए है तो आ की मात्रा, जे है तो ज, ए है तो आ की मात्रा, ताजा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक शब्दों को सीख पाए कि नहीं, देखिए।
उसके बाद से यहाँ पे देखिए बढ़ते हैं, देखिए यहीं दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ बताएं दोस्तों, आपको बेसिक चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं, तो बताइएगा 26 ठो। कितना होता है दोस्तों? 26 ठो। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये दोस्तों बेसिक चीज़ है, इसको आप सीखिए। अगर कोई पूछता है आपसे दोस्तों इंग्लिश में कुल वोवेल लेटर कितना होता है, दोस्तों बताइएगा 5 ठो। कौन कौन होता है? A-E-I-O-U, ये 5 ठो दोस्तों वोवेल अक्षर होता है, ठीक है। वोवेल कहने का मतलब स्वर, ठीक है। कॉन्सोनेंट अक्षर कोई पूछेगा दोस्तों अगर आपसे बबुआ इंग्लिश में कॉन्सोनेंट अक्षर कितना होता है, तो आप कितना बताइएगा? 21 ठो। अब पूछ देगा दोस्तों आपसे कोई 21 ठो में से कौन कौन, तो बता दीजिएगा दोस्तों A-E-I-O-U को छोड़ करके बाकी ABCD में से जितना अक्षर बचता है भैया वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट अक्षर है, व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ था। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होता है। उसके बाद से दोस्तों वोवेल अक्षर 5 ठो होता है, A-E-I-O-U। उसके बाद से जो 5 ठो बच जाता है दोस्तों, 5 ठो छोड़ करके बाकी जितना बचता है B-C-D-F ऐसे करके दोस्तों यहाँ से